नमस्कार। स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हम अपना घटना चक्र का पूर्वावलोकन को पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। अर्थात लेक्चर नंबर 3 का मतलब ये है कि ये विशेषण को लेकर लेक्चर नंबर 3 होगा। विशेषण के मैंने आपको लेक्चर 2 ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं। इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और दूसरे लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी। और तीसरे लेक्चर में भी आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे कि घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ एआरओ में, एपीएस में, अर्थात जितने भी यूपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में विशेषण को लेकर सवाल पूछे गए हैं उन्हीं का ही हम यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। और मेल नहीं कर रहे हैं हम आरओ एआरओ और एपीएस के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है हिंदी का या ये कह लो कि विशेषण का जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं में ही है, आरओ एआरओ और एपीएस में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यदि आप एआरओ आरओ एआरओ के फ्री में देखें तो आप ये लगा लो कि 10 नंबर का सीधा सीधा विशेषण आता है। और यदि आप मेंस में देखेंगे आरओ एआरओ में ही, तो वहां पर आप देखेंगे कि 5 नंबर का वहां पर फिर से विशेषण आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है इसकी। तो ये जो आपका लेक्चर होगा पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है, क्योंकि एआरओ एआरओ जो एपीएस के एग्जाम कराने हैं वो यूपीपीएससी ही कराती है। इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने 51 आपको 50 तक आपको पहले ही पूर्ण यहाँ पर करा दिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। वो कहता है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। मर्यादित का मतलब होता है, मर्यादित का मतलब होता है सीमित। और ये मैंने पीछे भी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि विशेषण जो होता है वो किसी भी शब्द का अर्थ को सीमित करने का प्रयास करता है। तो ये कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सीधा सा आंसर होगा इसका कि उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो फिर से आपको छांटना है कि विशेषण कौन सा होगा। देखो विशेषण की यदि हम बात करें, सरपंच भी विशेषण नहीं आता, प्रपंच भी नहीं आता, पहुंच भी। पांचवा, पांचवा एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, ये आपका संख्यावाचक श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। देखो ऋषि से आप विशेषण बनाएंगे तो यदि आप देखें तो ऋषि से विशेषण जो बनता है वो आर्स बनता है। ये आंसर आपका। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। फिर से आपको देखो ध्यान रखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख कर चलना है। देखो भयभीत है, निर्भीक भी है, भीरू भी है। कौन सा नहीं है आपका, है। भय नहीं है आपका विशेषण, कि ये विशेषण की श्रेणी में नहीं आता। तो ये फिर क्या है, ये आपकी संज्ञा है और इसका जो विशेषण बनता है वो भयानक बनता है। भय का विशेषण भयानक होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। फिर से आपको विशेषण नहीं छांटना है, तो कौन सा नहीं होगा ये आपको देखना पड़ेगा। देखो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो भयभीत ये भी आपका विशेषण है, निर्भीक, भीरू, भव, भव आपका विशेषण की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। तो प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण बनता है वो बनेगा आपका मेधावी। आपका जो आंसर बनेगा वो डी होगा इसमें। देखो प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण जो बनता है वो मेघा भी बनता है, और इसका विशेष्य क्या होगा, इसका विशेष्य बनता है मेघा। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब देखो साड़ी कैसी है, नीली, इसका मतलब वो क्या है, उसकी विशेषता है। विशेषता है तो विशेषण है, लेकिन इसमें विशेषता कैसी होगी। विशेषण भी आपको 4 प्रकार के बताए गए, तो 4 प्रकार के आप यहाँ पे देखें तो ये गुणवाचक श्रेणी में आएगा। तो गुण ये क्या है कि साड़ी कैसी है, नीली, तो नीली क्या है, उसका गुण है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चलता हो उसे गुणवाचक कहते हैं। इसके कुछ मुख्य रूप जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, अर्थात कुल मिलाकर गुणवाचक विशेषण के जो रूप होते हैं वो 7 होते हैं। 7 रूपों में ये हमको दिखाई देता है। चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है तो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह क्या है, गुणवाचक की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट है चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी क्या है। देखो आप यहाँ पर देखें तो ये किससे पहले आ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है। तो क्रिया से पहले आ रहा है तो क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पर उसने क्रिया विशेषण तो दिया नहीं है। जब पार्ट अंदर के नहीं दिए तो पहले बाहर का ही देख लो। तो छोटी सी दिखती है, खोटी सी दिखती है, तो दिख कैसे रही है, खोटी सी, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका गुण है। इसी वजह से वो क्या लगेगा, आपका गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत शब्द है। कौन सा गलत है ये आपको छांटना होगा। देखो कौन सा गलत है यहाँ पे देखें,
तो हाव भाव विहाल ये आपका ठीक है। ताजी रोटी ये भी ठीक है। कर्मनिष्ठ ये सर्व सुलभ आपका ठीक नहीं है। और यदि आपका सर्व सुलभ ठीक नहीं है तो इसका जगह आप देखें तो आएगा क्या, देखो ये जो है आप देखेंगे सर्व और सुलभ दोनों ही विशेषण की श्रेणी में आते हैं, दोनों ही विशेषण, ये ध्यान रखते चलना है आपको। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो वाक्य होगा, ये कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको चाहिए यहाँ पर। तो इसमें जो बनेगा वो आपका ये, वह बहुत थक गया है। तो परिमाणवाचक का ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन करेगा। जरा इसकी व्याख्या देखो। तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्यतः क्रिया विशेषण में क्या होते हैं, आप देखेंगे तो तीन प्रकार के देखेंगे, एक तो प्रयोग के आधार पर, एक रूप के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। इन मुख्य भेदों के भी उपभेद होते हैं, जैसे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। यदि अर्थ के अनुसार देखें तो परिमाणवाचक आता है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। इसी वजह से क्या होगा कि विकल्प में क्या दिया हुआ है, बहुत, और शब्द किसका, परिमाण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार है, जैसे अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, इत्यादि भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट, मीठा अमरूद में विशेषण किस कोटि का है। अब देखो अमरूद कैसा है, मीठा, और यदि मीठा है तो वो उसका गुण है, और गुण को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, बी। नेक्स्ट है तुम कहाँ पढ़ते हो, तो किस कोटि का विशेषण होगा। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रश्नवाचक की श्रेणी में आएगा, बी आंसर इसका। नेक्स्ट, उस ग्रंथ में 50 पृष्ठ हैं, तो वो उस ग्रंथ में 50 पृष्ठ हैं, तो इस वाक्य में उस शब्द है, देखो उस शब्द क्या कर रहा है, ये इसकी ओर इंडिकेशन कर रहा है। उसका मतलब अब आप महसूस करके देखिए कि उस, उसका मतलब क्या है कि ये संकेत करने का प्रयास कर रहा है। तो आंसर आपका सी होगा, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, लोभी, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। देखो लोभी जो है आप देखेंगे, यदि आप इसे देखें तो जो आपका शब्द है ये है लोभ, और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में लगते हैं शब्द के, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, बी। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब देखो कौन सा विशेषण नहीं है, ये आपको छांटना। देखो छोटा बड़ा विशेषण है, दो तीन भी विशेषण है, हरा पीला भी, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दोनों ही क्या है, संज्ञा की श्रेणी में आते हैं या विशेष्य की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। देखो संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा, जैसे आप देखें यहाँ पर, रावण भी एक विशेष्य है, खट्टा भी, काला भी, नहीं खट्टा भी एक विशेषण है, लेकिन वो पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होगा आपका, सात, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ रही है तो संख्यावाचक विशेषण आपका सात ही होगा। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य कौन है, तो विशेष्य कौन होगा, उपासक कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उपासक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो श्रेष्ठ कौन है, उपासक, आपका आंसर क्या बनेगा, सी, उपासक ही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप देखेंगे, देखो अब आप इसमें गिन लो, भले और महान लोग, तो इसमें जो आप विशेषण लगाएंगे वो इस तरीके से लगाओ। देखो भला भी क्या है, एक विशेषण की श्रेणी में आता है, महान भी क्या है, एक विशेषण की श्रेणी में आता है, और यदि आप आगे देखें तो उचित, उचित भी आप देखेंगे, हाँ जी एक उचित भी आएगा आपका, और उसी तरीके से आप देखेंगे संयमित, संयमित भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने विशेषण है, चार, चार तो इसमें विशेषण है। अब इसमें विशेष्य की बात करें तो विशेष्य को लोग क्या है, ये भी विशेष्य की श्रेणी में आता है। और यदि आप देखें व्यवहार, तो व्यवहार भी एक विशेष्य की श्रेणी में ही आता है। तो 4+2 का आंकड़ा देखना होगा, तो 4+2 का है आपका डी है, तो डी ही आपका आंसर इसमें लग जाए। नेक्स्ट, वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण है, किस प्रकार का अधिक विशेषण है। देखो ये कह रहा है कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, आप खुद सोचो, गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, ये आपके दूध की विशेषता बता रहा है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बी बन जाएगा। नेक्स्ट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। अब देखो व्यक्ति कैसा है, विद्वान, तो आंसर क्या होगा इसमें, विद्वान ही होगा, लेकिन विशेषण तो विद्वान है, लेकिन ये पूछ रहा है कि विशेषण कौन सा है। अब आप देखो कि व्यक्ति कैसा है, विद्वान, तो इसका मतलब क्या है, विद्वान उसका गुण है, इसी वजह से वो क्या है, बी आंसर लगाएगा। तो आंसर इसमें गुणवाचक विशेषण होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण नहीं है? अब देखो कौन सा पद विशेषण नहीं है, ये छांटना होगा आपको। यदि आप छांटेंगे तो इसमें देखेंगे कि कौन सा विषाद, इसमें आपका विषाद जो होगा वो विशेषण की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो वो कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको देखना है। जैसे सज्जन, ये नहीं है। दुर्जन भी नहीं है। सुकुमार नहीं है। मानस, मानस एक आपका विशेषण की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखो कौन सा विशेषण नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तुम सीधा सीधा ये सर्वनाम की श्रेणी से आता है निकल कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। अब देखो कौन सा विशेषण होगा ये आपको फिर से देखना होगा। उपासना नहीं होता, उद्गार भी नहीं होता, वंदना भी नहीं होता, आयत लोचना, आयत लोचना एक विशेषण की श्रेणी में आपका आता है। नेक्स्ट, यदि आप देखें देखो उपासना का, यदि आप यहाँ पर देखो उपासना, उद्गार तथा वंदना क्या है, ये सब विशेष्य की श्रेणी में ही आपके आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब देखो कौन सा शब्द विशेषण होगा, इसमें यदि आप देखें तो इनका आंसर बड़ा देना भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं एक तरीके से, जरा इसका वो देखो व्याख्या। देखो कौटिल्य एक विशेषण है जिसका विशेषण जो होता है कुटिल है, जबकि कुटिलता, जटिलता व क्रूरता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो फिर से आपको देखना राम और श्याम, देखो इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ये नहीं होगा। राम ने अपनी माँ से पानी और खाना मांगा, तो इसमें भी विशेषण नहीं प्रयोग हुआ। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो वो रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो और जो है यहाँ पर, और देखो ये यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, बी सी और ए में, तो और जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसका मतलब क्या है, इसी में ही आपका ये, अब यहाँ पर और जो है ये यहाँ पर आप एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य कर रहा है ये। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? फिर से आपको देखना है। देखो लड़का आया है, इसमें नहीं हुआ। वह गुलाब के फूल लाया, ये भी नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसका मतलब पसंद क्या है उसे, मुझे क्या पसंद है, फूल। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ आपका विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो आंसर आपका सी बनेगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का शिकार, अवैध शिकार करते हैं। अब आप इसमें देखो कि ये पूछना चाह रहा है कि इसमें आपको कौन कितने विशेषण हैं और कितने आपके यहाँ पर विशेष्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप गिनना शुरू करें, देखो मिरक कैसा है, विशेष्य, ये विशेष्य की श्रेणी में आता है। और सुगंधित क्या है, सुगंधित है एक विशेषण। ऐसे ही शिकारी, लोभी, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो राजस्थानी है ये भी आपका क्या है, एक विशेषण होगा। और लोभी भी आपका एक विशेषण की श्रेणी में ही आएगा। और यदि आप देखेंगे तो अवैध, अवैध भी आपका विशेषण की ही श्रेणी में आएगा। तो कितने विशेषण बन गए, देखो एक, दो और तीन, उसके बाद में चार, इसमें चार तो विशेषण होंगे। जब चार विशेषण होंगे, देखो अब ये कस्तूरी क्या है, मेरक क्या है, ये आपका एक विशेष है। दूसरा ये विशेष है आपका, और तीसरा आपका हिरण, ये आपका विशेष है। तो क्या बना इसमें, +3। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक और रह गया इसमें शायद कोई सा, शिकार, शिकार भी तो होगा, तो ये चार, चार विशेषण होंगे और इसमें चार ही विशेष्य की श्रेणी में आएंगे। सी आंसर आपका। नेक्स्ट, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। फिर से आपको इसमें विशेषण और विशेष्य ही छांटने। तो कैसे छांटेंगे, देखो समुद्री क्या है, सांप से पहले क्या आ रहा है, समुद्री, तो ये क्या है, विशेषण। और सांप क्या है, विशेष्य। अब आप आगे बढ़ेंगे तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर घातक, घातक भी क्या है, एक विशेषण। और उसमें आगे देखें तो कीमती, कीमती भी क्या है आपका, एक विशेषण की श्रेणी में आता है। जहर क्या है, जहर आपका एक विशेष्य की श्रेणी में आता है। तो इसमें इस प्रकार देखें, देखो समुद्र में एक, घातक दो, और कीमती तीन, तो तीन तो इसमें विशेषण बनेंगे। और इसमें यदि आप देखें तो सांप क्या है, विशेष्य। जहर क्या है, विशेष्य, तो दो, दो आपके इसमें विशेष्य बनेंगे। तो तीन दो आप देख सकते हैं इसमें जो भी आंसर होगा, तो तीन विशेषण है और दो विशेष्य, ए आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब फिर से आपको छांटना है। देखो कौन सा विशेषण, सुंदरता नहीं है, कभी भी नहीं है, भलाई भी नहीं है, विद्वान, विद्वान आपका एक विशेषण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा में ये कह रहा है कि विशेष्य होगा। तो कौन दौड़ने लगा, व्यक्ति, तो व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, व्यक्ति ही इसका आंसर होगा, ए आंसर। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। जैसे देखो क्रिया विशेषण में क्या आएगा, जैसे धीरे धीरे,
धीरे धीरे भी एक क्रिया विशेषण की ही श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो वो दोनों जो हो तो है, आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों होते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक की श्रेणी में आते हैं आपके दोनों। नेक्स्ट, दोनों शब्द कैसा है अभी आपको बताया, समुदायवाचक श्रेणी में आपका आएगा ये आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वो प्रतिदिन, यदि आप देखें तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे समय का बोध हो रहा हो, जैसे वो प्रतिदिन आता है वह प्रतिदिन जाता है, तो ये भी क्या है आपका कालवाचक, काल की श्रेणी में आएगा, तो इसके लिए आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो वो गलत विशेषण शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? जैसे आप देखें, कविता परिश्रमी युवती है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी आपका यहाँ कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये जो है ये आपका गलत है। इसका जो सही आंसर निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल अस्पताल है, अर्थात यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये आपका सही होगा। तो आंसर आपका इसमें गड़बड़ क्या है, ये आपका गलत है, सी आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? पीछे मैंने आपको बताया 7 भेद होते हैं, इसका डी आंसर। कौन कौन से होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे काल है, स्थान है, आकार है, रंग, दशा, गुण, दिशा, ये आपके कालवाचक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें कह रहा है कि क्रिया विशेषण कौन सा है? अब देखो, दौड़ना क्या है, दौड़ना है क्रिया, अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज, क्योंकि इससे पहले आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, गीला है, तो गीला क्या है? तो वो गीला क्या है आप देखेंगे तो गीला उसका गुण होता है किसी का भी, ये आपका गुणवाचक श्रेणी में आएगा, बी आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? अब देखो फिर से विशेषण छाटना, देखो अजय तो एक संज्ञा या विशेष्य होगा, अजित, अजित आपका जो होगा वो एक विशेषण की श्रेणी में आता है। जैसे आप देख रहे हैं अजित एक विशेषण है, इसका विशेष्य जो होगा वो अजय होगा। अकर्म, अनुशंसा विशेषण है, और इनके यदि आप विशेषण देखें तो अकर्म का होता है अकर्मणीय, और अनुशंसा का होता है अनुशंसित। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा नहीं है? फिर से आपको छाटना, देखो आंतरिक होता है, अंतर होता है, और अंतर नहीं होता, विशेषण नहीं होता ये आपका, तो ये आपका आंसर बनेगा आपका बी। अग्नि जो होता है एक विशेषण होता है, इसका जो होता है आप देखेंगे अग्नि, अग्नि से बनाइए, अग्नि इसका विशेषण होता है। जैसा आप देखें अंतर एक विशेषण है, इसका जो विशेषण बनेगा वो आंतरिक बनेगा, और जबकि आग्नेय एक विशेषण है, इसका विशेषण क्या बनेगा? अग्नि बनेगा, और अधिकारी एक विशेषण है, इसका विशेषण जो बनता है वो अधिकार बनता है। तो ये तो हो जाता है आपका विशेषण समाप्त। इतना ही पुस्तक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, तो विशेषण आपको यहीं रोकेंगे हम विशेषण को। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो कि रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है, क्योंकि वहां पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, इनकी पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है, और आज आपको विशेषण की भी पीडीएफ मिल जाएगी। आपका केवल एक टॉपिक बचा है बर्तनी वाला, वो मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूंगा आपका बर्तनी का, और वो भी आपका धीरे धीरे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो आपको उसमें 7 से 8 वीडियो आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। तो यदि आपको देखो नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ ए आर ओ में, बी ओ में, यूपी पीसीएस में, हिंदी के लिए, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, यदि आपको इस प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको देखो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।